सुनो हजरात, मक्के और मदीने की तारीख उठा करके देखो। मुस्तफ़ा जाने रहमत ने हजरत सिद्दीक पर नजर डाली थी, सिद्दीक अकबर बना दिया। उमर पर नजर डाली, फारूक आजम बना दिया। उस्मान पर नजर डाली, ज़ुन्नूरैन बना दिया। हजरत अली पर नजर डाली, मौलाए कायनात बना दिया। खालिद पर नजर डाली, सैफुल्लाह बना दिया। अबू उबैदा पर नजर डाली, अमीनुल उम्मत बना दिया। हजरत बिलाल पर नजर डाली, हजरत गुलामों के जुमरों से निकाल कर आशिकों की बस्ती का इमाम बना दिया। और ऐसा इमाम बनाया कि कयामत तक हजरत बिलाल जैसा कोई दूसरा इमाम पैदा नहीं हो सकेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना असनाद रजा साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हजरात सिर्फ एहसास दिलाते रहो इस बात का कि हम बोल रहे हैं। अगर आपने एहसास दिलाया तो मैं भी अपने माफी ज़मीर को आप हजरात मोहब्बत भरा पैगाम है और मोहब्बत के साथ मैं आप हजरात को देना चाहता हूँ, सुनाना चाहता हूँ। ताजुल शरिया का शेर सुनो। हुजूर ताजुल शरिया ने कहा था, मुसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। और हजरात इसी मफहूम को अदा करते हुए मरहूम हाफिज ख्वाजा अहमद अब्बास ने एक शेर कहा था। उन्होंने कहा था, सखी तुझसा कोई और ना कोई सुल्तान निकलेगा, तेरे दर का तो मंगता भी असीम शान निकलेगा। तेरे दर का तो मंगता भी अजीम शान निकलेगा। अजीम मांगते हैं मुस्तफा के दरवाजे के, खुदा की कसम कैसे मांगते हैं। मैदान सजा हुआ है, तलवारें निकल करके हजरत मोहतरम नियाम से बाहर आ चुकी है, जहर में बुझे हुए तीर चल रहे हैं। हजरात ऐसा मैदान कि जहां पर मुसलमानों की तादाद सिर्फ चंद हजार है और लश्कर कुफार की तादाद कई लाख है। लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद को देखो, ये मुस्तफा के दर के ऐसे मांगते हैं कि जब नबी का दरिया रहमत जोश पर आया तो मुस्तफा ने कहा, मेरा खालिद खालिद नहीं है बल्कि सैफुल्लाह है। और नबी ने ऐसा सैफुल्लाह बनाया कि कयामत तक कोई हजरात दूसरा सैफुल्लाह पैदा नहीं हो सकता। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। हजरत खालिद इब्ने वलीद, हजरात मैदान सजा हुआ है, तलवारें निकल रही हैं, जहर में बुझे हुए हजरात तीर चल रहे हैं, भाले फेंके जा रहे हैं, तीरों कमान का इस्तेमाल मैदान में हो रहा है। लेकिन हजरत खालिद इब्ने वलीद को तो देखो, मैदान में तलवारों को भूल करके, जिरह का ख्याल ना करके, हजरत खालिद इब्ने वलीद हजरात एक गुम हुई टोपी को तलाश कर रहे हैं। जो टोपी खो चुकी है उसे तलाश कर रहे हैं। किसी ने पूछा था, खालिद एक बात तो बताओ, जहां तो जानों के सौदे हो रहे हैं, जहां तो जिस्म धड़ से जुदा हो रहे हैं, जहां तो जानों का फैसला हो रहा है, खालिद एक बात तो बताओ, आखिर तुम मैदान में तलवार छोड़ करके तलाश कौन सी चीज को कर रहे हो। हजरत खालिद इब्ने वलीद ने कहा था, मैं अपनी गिरी हुई टोपी को तलाश कर रहा हूं। अगर इश्क करना चाहते हो तो ऐसा करो ताकि दुनिया वालों को ये पता चल जाए कि नहीं है जोशे बिलालियो हैदरी तुझमें, सितम है अपनी नमाजों पे अगर तू नाज करे और खुदी को भूल के महवे नमाज यूं हो जा कि खुद नमाज ही तेरी अदा पे नाज करे। हम बात करते हैं मियाँ हालात बदलने की, तकदीरें बदलने की। तुम्हें पता नहीं है हमारी तारीख तो ये थी कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने। हमें तो जरा सी सर्दी बोलने नहीं देती, हमारी जबानें नहीं खुलती। लेकिन हमारी कौम ने, हमारे असलाफ ने, हमारे अकाबिरीन ने अगर चाहा है तो बहते हुए दरिया का रुख बदल दिया है। हजरात हमारे अकाबिरीन ने अगर चाहा है तो हजरात अफ्रीका के सहरा को फतेह कर लिया है। हमारे बड़ों ने अगर चाहा है तो लोगों के दिलों की दुनिया को बदल करके रख दिया है। अगर इश्क करना चाहते हो तो ऐसा इश्क करो कि वो दुनिया वालों के लिए मिसाल बन जाए। अच्छा, समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कहीं ऐसा तो नहीं है कि हजरात मेरी आवाज की वजह से, इस इको की आवाज की वजह से हजरात बाउंसर बन करके मेरी बातें आप हजरात के कंदोर सरों के ऊपर से गुजर रही हो। कंदोर सरों के ऊपर से नहीं गुजरनी चाहिए। आपको पता है जब बाउंड्री लाइन के पार जाती है गेंद तो क्या होता है, यकीनन या तो 4 होता है या हजरात मोहतरम 6 हुआ करता है। न मैं यहाँ पर 4 की बात कर रहा हूँ न 6 की बात कर रहा हूँ। यहाँ IPL की बात थोड़ी चल रही है मियाँ, 2020 वर्ल्ड कप की बात थोड़ी हो रही है, ODI की बात थोड़ी हो रही है, या हजरात टेस्ट क्रिकेट टीम की बात थोड़ी हो रही है। यहाँ मुस्तफा का जिक्र हो रहा है। अगर मुस्तफा का जिक्र करना इबादत है तो मुस्तफा का जिक्र सुनना भी इबादत है।
मुस्तफा का जिक्र सुनना भी इबादत हक है। सुनिए तवज्जो के साथ में, और थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए, इंशाअल्लाह ज़्यादा वक्त मैं आप हज़रात का नहीं लूंगा। जुनैद भाई ख्याल है कि नहीं है, उवैस भाई भी बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह गुफ्तगू का मेरा मौजू जो है हज़रात यकीनन उसे वो मौजू में आप हज़रात के ज़हनो दिल में उतर जाएगा। लेकिन सुनिए हज़रात, अगर इश्क करना चाहते हो तो ऐसा इश्क करो। हज़रत खालिद इब्न वलीद मैदान में है, किसी ने कहा था खालिद यहाँ तो तलवारें चल रही है, एक बात तो बताओ, खोई हुई टोपी तलाश कर रहे हो, अगर शहर में बुझी हुई तलवार आ गई तो तुम्हारे जिस्म के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। खालिद तुम्हें पता नहीं है, जहां जानों की बासियां लगाई जा रही है, जहां शहर में बुझे हुए तीरों को छोड़ा जा रहा है। खालिद एक बात तो बताओ, तलवार चलाने की फिक्र नहीं है, आखिर टोपी की फिक्र क्यों है? हजरत खालिद का जवाब सुनो, मुझे पता है। हजरत खालिद जवाब देते हैं, मुझे पता है कि वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती, वक्त से पहले मौत नहीं आ सकती। हजारों तलवारें मिलकर भी खालिद के जिस्म को जर्रा बराबर नुकसान नहीं पहुंचा सकती। मौत तभी आएगी जब रब चाहेगा। रब अगर मौत दे तो कोई बचा नहीं सकता, और रब अगर बचाना चाहे तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता। बेशक बेशक हक है। वाह, बचाना चाहे तो दुनिया में कोई मार नहीं सकता है। हजरत खालिद इब्न वलीद कहते हैं, तुम्हें पता नहीं, खालिद को अपनी जान से भी ज्यादा टोपी से प्यार है। खालिद एक बात तो बताओ, जान तो बड़ी अजीम होती है, जान से हर कोई प्यार करता है, जान तो जान होती है। खालिद एक बात तो बताओ, आखिर टोपी में कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें जान से भी ज्यादा अजीज है, जो तुम्हें जान से भी ज्यादा प्यारी है, जिससे तुम जान से भी ज्यादा मोहब्बत करते हो, जिससे तुम जान से भी ज्यादा प्यार करते हो? हजरत खालिद इब्न वलीद का जवाब सुनो, खुदा की कसम मचल जाओगे, मचल जाओगे। आप हजरात तो कहते हैं कि हम नबी से प्यार करते हैं, हम मुस्तफा से प्यार करते हैं। अगर तुम नबी से प्यार करते तो आज दुनिया में जलील और रुसवा नहीं होते, आज दुनिया में धक्के नहीं खाते, आज दुनिया में बदनाम नहीं होते। हमारा इश्क कमजोर पड़ा, तभी तो हजरात हम दुनिया में जलील हुए। अगर हमारा इश्क मुकम्मल होता तो दुनिया वालों को पता चल जाता कि ये जिंदगी जो मोहम्मद के नाम लिख देगा, खुदा भी उस पे जहन्नम हराम लिख देगा। और तू उनके इश्क में हस्ती मिटा के देख जरा, खुदा तेरा भी शहीदों में नाम लिख देगा। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारा इश्क मुकम्मल है ही कब? अगर हम इश्क करने लगे नबी से तो दुनिया की कौन सी ताकत ऐसी है जो हमें झुका दे? बेशक मियाँ इश्क तो इश्क होता है, मोहब्बत तो मोहब्बत होती है। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बहुत कम वक्त में तुम्हें बताऊंगा कि मोहब्बत करो तो कैसा करो, नबी हजरत इश्क करो तो कैसे करो। हजरत खालिद इब्न वलीद का जवाब सुनो। आप जवाब देते हैं, मैं टोपी इसलिए तलाश कर रहा हूँ क्योंकि वही यही वो टोपी है जिसकी वजह से खालिद को फतेह भी मिलती है, कामयाबी भी मिलती है। खालिद जहां भी जाता है अल्लाह तबारक व तआला फतेह खालिद का मुकद्दर बना देता है। ऐ लोगों सुनो, अगर खालिद को फतेह मिलती है तो तलवार की बिना पर नहीं, बल्कि खालिद की टोपी की वजह से। खालिद एक बात तो बताओ, क्या है तुम्हारी टोपी में? हजरत खालिद का जवाब सुनो, मेरी टोपी में मेरे नबी के बाल सिले हुए हैं। क्या था? नबी के बाल, नबी के बालों से इस कदर प्यार। हजरत खालिद इब्न वलीद ने कहा, ये नबी से, नबी के बालों से प्यार का नतीजा है। हजरत खालिद इब्न वलीद का जवाब सुनकर के लोग हजरात हैरत में रह गए कि नबी के बालों से जो इस कदर प्यार करता है वो नबी की जात से किस कदर प्यार करता होगा। इसे कहा जाता है इश्क, इसे कहा जाता है मोहब्बत, इसे कहा जाता है जुनून की हद तक चाहत। और अगर तुम भी जुनून की हद तक चाहत करने लगो, प्यार करने लगो, तो खुदा की कसम तुम्हारी भी तकदीर बदल जाएगी। बात को ज्यादा ना आगे बढ़ाते हुए एक बात आप हजरात के गोश गुजार करना चाहता हूँ। मैंने ताजु शरिया का शेर सुनाया था, बुलहबी सुनसी मुसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। मरहूम हाफिज ख्वाजा अहमद अब्बास नव्वर अल्लाहु मरकदहू ने कहा था कि सखी तुझसा कोई और ना कोई सुल्तान निकलेगा, तेरे दर का तो मंगता भी अजीम शान निकलेगा। हजरात ऐसा रहने वाला शख्स कि दुनिया में जिसने प्यार किया तो कुरान से जुनून की हद तक प्यार किया, जिसकी जिंदगी देखकर हजरात हजारों हाफिजों की जिंदगी बदल गई। बेशक अगर मस्जिदों के दरवाजे पर जाकर के जरा सा खांस दिया तो हजरात तरावी पढ़ाने वाले को पसीना आ जाता था। जी जी यही बात।
बताओ बात ईमानदारी की है कि नहीं है। हजरात जब इलाके में अच्छे हाफिजों को मिसाल दी जाती है तो खुदा की कसम उस वक्त तक फहरिस्त मुकम्मल नहीं होती जब तक हजरत मरहूम ख्वाजा अहमद अब्बास का नाम उसमें शामिल नहीं हो जाता। आपको पता है इस हद तक प्यार किया कुरान पाक से उन्होंने कि हजरात दुकान के इफ्तिताह सुबह को हो रहा है, दुकान में आकर के बैठ रहे हैं तो हजरात दुकान में मरीज देखने से पहले कुरान करीम की एक मुकम्मल मंजिल को तिलावत कर रहे हैं। बेशक है प्यार मियाँ, इसे कहा जाता है मोहब्बत, इसे कहा जाता है जुनून की हद तक प्यार। हम तो बड़े करीब रहे हैं, एक दो शबीने नहीं पढ़े बल्कि हजरात हमने तकरीबन 100 शबीने एक साथ पढ़े हैं और न जाने कितनी सोहबतें हजरात उनके साथ हासिल रही है। दिन भी उनके साथ गुजरे, रात भी उनके साथ गुजरी, कितना वक्त उनके साथ में गुजारा। अगर उनका मकान जाकर के देखोगे, जायदाद जाकर के देखोगे, दौलत देखोगे, उनके बच्चों को देखोगे तो कहना पड़ेगा ये किसी और चीज की बरकतें नहीं है बल्कि ये कुरान शरीफ से प्यार करने की बरकतें हैं। बेशक बेशक हक है, सुभान अल्लाह। से मोहब्बत करने की बरकतें हैं। मियाँ इस हद तक प्यार किया है कुरान पाक से कि मरीज आकर के बैठ गया और मरीज ने आकर के बैठ करके दर्द में कराहना शुरू कर दिया। मरीज दर्द में कराहता रहा लेकिन वो हाफिज कुरान खुदा की कसम कुरान की तिलावत करता रहा। एक पारा मुकम्मल हुआ, गुफ्तगू नहीं की किसी से, 2 पारे मुकम्मल हो गए, गुफ्तगू नहीं की किसी से। बेटे ने आकर के हाथ हिलाया, बात नहीं की। हजरात बीवी ने आकर के हाथ हिलाया, बात नहीं किसी से। हजरात बेटी ने आकर के हाथ हिलाया, बात नहीं की किसी से। 1 पारा हुआ, 2 पारे हुए, 3 पारे हुए, 4 पारे हुए, 5 पारे मुकम्मल हुए। हजिए की 1 मंजिल मुकम्मल हो गई और जब 1 मंजिल मुकम्मल हो गई तब कहीं जाकर के मरीज की नब्ज देखी, तब कहीं जाकर के मरीज को दवा दी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ अल्लाह ने उनके हाथ में शिफा रखी थी तो वो भी तिलावत कुरान पाक की वजह से थी। बेशक हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसा जुनून की हद तक हजरात उन्होंने कुरान करीम से प्यार किया है। मियाँ ऐसा प्यार मुफ्ती साहब मैंने बड़े करीब से उनको देखा है, 1-2 पारा नहीं, अजीब हालात थे उनके। अल्लाह का शुक्र है जब अपनों की महफिलों में होते थे तो हजरात पारे पढ़ते हुए कई जगह पर अटक जाते थे, लेकिन जब गैरों में होते थे ना, गैरों में, और अगर पढ़ना शुरू कर दिया जहाँ पर दयाबे ना हो, वहाबियाँ हो, वहाबी हो, हजरात मोहतरम गैर मजहब वाले मौजूद हो, अगर पढ़ना शुरू कर दिया तो मैंने देखा है कि 10-10 पारे पढ़ दिए और एक भी मुतशाबा नहीं लगा। बात सच्ची है कि नहीं है, ईमानदारी के साथ बताओ। और हजरात उनसे, इनके घर वालों से जाकर के पूछो, इनके बेटे भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इनसे पूछो कि तुम्हारे वालिद की जिंदगी क्या थी। हरियाणा वालों से जाकर के पूछो, हरियाणा वालों तुम बताओ कि जब उन्होंने हिफ्ज किया था तब उनके घर के अंदर हालात क्या थे। तो यही जवाब देते हुए नजर आएंगे हरियाणा वाले कि बेपनाह गुर्बतें थी, हालात ये थे कि घर के अंदर छप्पर पड़ा हुआ था। हजरात मोहतरम गुर्बत का जमाना, तंगी का जमाना, मुफलिसी समाना, ऐसा जमाना कि जिस जमाने में पैसा देखने के लिए नहीं मिलता था, लेकिन इसे कुरान करीम की बरकतें नहीं कहेंगे। खुदा की कसम हालात ये थे कि कुरान की तिलावत होती रही और अल्लाह बरकतों पर बरकतें करता रहा। कुरान से जुनून की हद तक वो प्यार करते रहे और परवरदिगार आलम उन्हें बराबर रिज़्क़ अता करता रहा। आज भी मेरा यकीन ये कहता है कि ये जो करोड़ों की जायदाद नजर आ रही है ये किसी और चीज का सदका नहीं है, तिलावत कुरान पाक का सदका है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना कारी असनाद रजा साहब क़िबला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब करके तो देखो प्यार। मियाँ हमें प्यार ही कब है, खुदा की कसम हम अगर नमाज भी पढ़े हैं ना तो कभी कभी ये सोचते हैं कि इसमें भी दिखावा हो जाए, रियाकारी हो जाए। हमारी तो इबादतें भी अजीब इबादत है। हम अगर हजरात खैरात भी कर दे ना, सदका भी कर दे, या मदरसे की रसीद भी कटा दे तो सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितने लोगों को दिखा देते हैं और बता देते हैं बोले आज तो सुबह ही आ गए थे मौलाना, काट गए। ये हालात हैं हमारे। मैं कहना चाहता हूं भाई अगर कतरा भी हो तो दरिया हो जाओगे, लेकिन इश्क सच्चा करो।
अगर जर्रा भी हो तो आफताब हो जाओगे, लेकिन मोहब्बत सच्ची होनी चाहिए। खुदा की कसम, तुम क्या समझते हो हजरात, मुझे खुद उन्होंने बताया एक दफा, क्योंकि हजरात वो बाज़ाब्ता कोई डिग्री होल्डर डॉक्टर तो थे नहीं बहुत बड़े हजरात, जिसे MBBS डॉक्टर कह दिया जाए, MD कह दिया जाए या MS कह दिया जाए, इस तरह के डिग्री होल्डर नहीं थे कोई बड़े डॉक्टर। एक दफा इंजेक्शन लगाना शुरू किया, मुफ्ती साहब हालात ये थे कि इंजेक्शन जो भी जिसके भी लगाते थे वो पकना शुरू हो गया, और जब इंजेक्शन पकना शुरू हुआ तो किसी बताने वाले ने बताया, बोले फला डॉक्टर से जाकर के मशवरा करो, वो तुम्हें बताएगा कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। किसी और ने बताया कि फला के पास जाओ, वो तुम्हें बताएगा कि इंजेक्शन कैसे लगाया जाता है। मैं खुद गवाह हूं, मुझे बताया हजरात, वो किसी डॉक्टर के पास नहीं गए, किसी मशवरा लेने के वाले किसी से मशवरा लेने के लिए उसके पास नहीं गए, बल्कि उनकी मोहब्बतों का आलम यह था, जहां वो एक दफा हजरात दिन भर में एक मंजिल कुरान पाक की तिलावत किया करते थे, वहां उन्होंने उससे ज्यादा पढ़ना शुरू कर दिया। उनका यकीन ये था कि मैं कुरान की तिलावत करूंगा तो इंशाअल्लाह हजरात ये बात भी मेरी ठीक हो जाएगी। इंजेक्शन पकते रहे, उन्होंने कुरान पाक की तिलावत को बढ़ा दिया। बताने वाले बताते हैं किसी से मशवरा लेने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे जैसे वो कुरान पढ़ते रहे, अल्लाह तबारक व तआला वैसे वैसे उनके हाथ में शिफा अता करता रहा। मैंने बड़े करीब से उनकी जिंदगी को देखा, इसमें कोई शक नहीं, पैसे से प्यार सब करते हैं, उन्हें भी पैसे से प्यार था, लेकिन जब कुरान की मोहब्बत की बात आती थी तो फिर कभी किसी से कोई फैसला नहीं किया, किसी से कोई फैसला नहीं किया। हजरात इस हद तक प्यार करते थे वो कुरान पाक से। और ये कोई लफ्ज़ी नहीं है, मैं मुद्दे की तारीफ नहीं कर रहा या बिला वजह की तारीफ नहीं कर रहा। जो शब रोज मैंने उनके साथ गुजारे हैं हजरात, जो रात शबीने पढ़ते हुए उनके साथ गुजरी है, जो दिन उनके साथ गुजरे हैं, उन दिनों को देखने के बाद मैंने महसूस किया ऐसी जिंदगी उनकी कि वो बाकायदा किसी दरगाह में पढ़ाने के लिए नहीं गए, कहीं मुदर्रिस बन करके नहीं बैठे, लेकिन फिर भी उनकी जिंदगी को देख करके हजारों कच्चे हाफिज पक्के बन गए। बात सच्ची है, हजारों कच्चे हाफिज पक्के बन गए। जो जाता था दुकान के सामने से, वो जमाना तो हजरात इस तरह की सवारियां चलने का जमाना नहीं था। हरियाणा जाना होता था तो लोग पैदल चलते थे, ये साइकिल से गुजरते थे। अगर उन्होंने देख लिया किसी को हजरात टोपी ओढ़े हुए और कुर्ता पजामा पहने हुए तो हाथ के इशारे से बुलाते थे, और बुलाने के बाद में पूछते थे कहाँ रहते हो। हजरात जवाब देने वाला जवाब देता था, बोले फला जगह पर रहता हूँ। कहीं पढ़ाते हो क्या? बोले हाँ साहब पढ़ाता हो। क्या पढ़ाते हो? बोले ये चीज पढ़ाता हूँ। बोले अच्छा हाफिज हो क्या? बोले हाँ साहब हाफिज हो। तो बोले पढ़ के सुनाओगे किसी जगह से? जैसे उन्होंने ये कह दिया पसीने छूट जाते थे। और अगर उन्होंने अपना नाम बता दिया कि मैं ही हाफिज अब्बास हूं तो फिर क्या ठिकाने थे। संभल में कौन सी ऐसी मस्जिद है हजरात जहां पर उनका तस्करा नहीं होता। हमारा इरादा तो ये था कि खुदा की कसम उनके नाम से मदरसा बनता, उनके नाम से हिफ्ज की तालीम दी जाती, अगर ज्यादा कुछ नहीं तो कम से कम शोबा हिफ्ज तो उनके नाम से पढ़ाया ही जाता, ताकि हजरात वो जिंदा याद बन करके लोगों के सहनों के अंदर गर्दिश करते रहते, लोग बराबर उन्हें याद करते। लोग जानते हो लोगों की जिंदगियां भी हजरात, लोगों की जिंदगियां और लोगों के नमूना अमल, लोगों की जो हयातें होती हैं हजरात, वो न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल दिया करती है। खुदा की कसम हजरात, उनका तरीक़ाकार ऐसा था कि बहुत दिनों तो हमने देखा है खुद अपनी आंखों से, जो कच्चे हाफिज होते थे उन्होंने उनकी दुकान के सामने से गुजरना बंद कर दिया था। जो नए नए तालिब इल्म होते तो उन्होंने उनकी दुकान के सामने से गुजरना बंद कर दिया। कहीं ऐसा ना हो अगर हाफिज अब्बास ने आवाज दे दी तो होगा क्या। ये YouTube चैनल चल रहा है, मैं किसी का फसीता नहीं करना चाह रहा, वरना कुछ बातें और भी बता देता। कभी कभी कुछ बातें हजरात YouTube चैनल की वजह से भी रोकनी पड़ती है, क्योंकि ये आवाज़ें ये बात दूर तक जाती है। मेरा मतलब वो मकसद किसी का फसीता करना नहीं है। लेकिन एक बात मुझे आज भी याद है, एक दफ़ा हमारे इलाके में एक हाफिज साहब आ गए, वो आकर के कहने लगे, बोले साहब हमने बड़ा नाम सुना हाफिज अब्बास का, हम भी देखेंगे कैसे हैं। कुरान सुना रहे थे, किसी ने जाकर के उनसे जिक्र कर दिया, बोले बात ऐसे ऐसे, तो फिर कोई चैन थोड़ी पड़ रही थी। उनका मामला तो ये था कि अगर इस्तंजे के लिए बैठे ना और कुरान किसी ने गलत पढ़ दिया तो मुश्किलों से कंट्रोल कर पाते थे। और कभी कभी ऐसा भी होता था कि पैजामा पकड़ करके बाहर निकल करके आ जाते थे, बोले तूने क्या पढ़ दिया। सच्ची बात बता रहा हूँ, ईमानदारी की बात है, जो मैंने देखा वो बयान कर रहा हूँ। बल्कि खुद मुझे यहीं पर अब्दुल बारिक भाई के घर पर शबीना हो रहा था, वो बात मुझे आज भी बहुत अच्छी तरह से याद है। हमारी जमात के हजरात एक साहब होंगे, वो इब्तिदान बड़ा हारता कुरान पाक पढ़ा करते थे। उनका मामला ये था, जब वो ये अंदाजा कर लिया करते थे ना कि हाफिज जी सो गए तभी पढ़ते थे वो सारे।
टाइम अच्छा देख लिया था उन्होंने, बोले हाफिज जी सोते हुए होंगे तभी पढ़ लेंगे। अब उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया, हाफिज जी जैसे ही करवटें बदलते थे बोले क्या पढ़ रहे हो। पता चला कि मुश्किलों से एक पारा मुकम्मल किया, करवट वाले हाफिज को बैठा दिया, बोले बेदार हो गए, मुझसे नहीं पढ़ा जाएगा। ये हालात रहते थे हजरात। किसी ने जाकर के बता दिया, बोले हाफिज जी आपके ताल्लुक से फला साहब ये कह रहे थे, बोले मैं भी देखूंगा हाफिज अब्बास कौन है। बताने वाले बताते हैं गालिबन 14वां पारा था और वो पढ़ रहे थे मस्जिद के अंदर। हाफिज अब्बास पहुंचे, कुरान पाक अपना सुना करके जल्दी से इब्तिदान तरावी पढ़ा दी और हजरात पहुंचे जाकर के मस्जिद के दरवाजे पर। उनकी एक आदत थी और उनकी आदत ये थी कि जहां पर जिस मस्जिद में जाते थे वो मस्जिद में दाखिला करने से पहले खांस दिया करते थे। उनकी खांसी बड़ी मशहूर थी और जैसे ही मस्जिद के दरवाजे पर खांसे तो किसी नमाजी ने दूसरे नमाजी के कोनी मार के कहा आ गए, और जैसे ही ये कहा गया कि आ गए तो लोगों में चर्चा होने लगी, बोले आज इमाम साहब की खैरियत नहीं। वो इमाम साहब जो कहा करते थे, बोले हम भी देखेंगे कि कौन है। अब जब जाकर के पीछे से खड़े हुए और पीछे से खड़े होने के बाद में कहा व इन्ना रब्बा का, और जैसे ही कहा व इन्ना रब्बा का तो पसीने छूट गए। हालात ये थे कि हजरात जैसे जैसे आगे बढ़ने का इरादा कर रहा था, पीछे से लोट घूम करके उसी पे आ जाता था, रुबमा यबद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन। आखिरकार वही एक आयत याद आ रही थी। हालात ये थे, बताने वालों ने मुझे बताया कि 2 रकातों में 7 बार पानी पिया, 7 बार पानी पिया, 2 दफा बीच में सलाम फेर कर पानी पिया। बताने वालों ने ये बताया। ये हालात थे हजरात। मुश्किलों से तरावी वो मुकम्मल ना कर सके तो हाफिज अब्बास से कहा गया, बोले हजरत आप ही पढ़ा दीजिए। तो हाफिज जी मुस्कुराते हुए कहते, पहचान लिया, मैं ही हूं हाफिज अब्बास। अंदाज बड़ा अच्छा होता था उनका। तो उनकी जिंदगी हजरात हाफिजों के लिए नमूना अमल रही है, नमूना अमल रही है। न जाने कितने कच्चे हाफिज उन्हें देख देख करके पक्के बन गए। जब हम दुकानों के सामने से गुजरा करते थे तब वो तिलावत कुरान पाक किया करते थे हजरात। जब हम उनके सामने जाया करते थे तब हमने बारहा देखा है उन्हें कुरान पाक की तिलावत करते हुए। और खुदा की कसम अकेले हाफिज थे, कारी भी नहीं थे, लेकिन अगर कोई कारी कायदा बता दिया करता था तो उस पर अमल किया करते थे। और अमल करने के बाद में हजरात उसी तरह से पढ़ने की कोशिश किया करते थे। इब्तिदान आपका तरीका ये था कि आप बहुत ज्यादा तेज कुरान पाक पढ़ा करते थे, लेकिन कुछ कुरान ने बताया कि आपकी अदायगी में कुछ कमी है, तो आपने इस तरह से कुरान पढ़ना शुरू किया। तो फिर बाद में हजरात एक पारा 30 मिनट में पढ़ते थे। इतनी आहिस्ता कुरान पाक पढ़ना शुरू कर दिया हजरात। ये उनकी जिंदगी थी। मैं कहना ये चाहता हूं लोगों, अपनी जिंदगी ऐसी बनाओ कि तुम्हारी जिंदगी देख करके लोग अपनी जिंदगी बदल लें। अगर एक हाफिज की जिंदगी देखकर हजारों कच्चे हाफिज पक्के हो सकते हैं तो एक नमाजी को देख करके हजरात सैकड़ों बेनमाजी नमाजी हो सकते हैं। अगर एक हाफिज की जिंदगी देखकर खुदा की कसम हजरात मोहतरम कि न जाने कितने तालिब इल्म हजरात कुरान पाक अपना पुख्ता कर सकते हैं, अच्छा याद कर सकते हैं। तो यकीनन एक रोजेदार के तकवे को देखकर, एक रोजेदार की हया को देखकर, एक रोजेदार की पाकीज़गी को देखकर, एक रोजेदार की खुदा की कसम हजरात आंखों की हया को देखने के बाद में न जाने कितने भी रोजेदार बन सकते हैं। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूँ, और तो सुनो, अगर तुम इनकलाब लाना चाहती हो अपनी जिंदगी में तो फातिमा की जिंदगी पढ़ो, फातिमा की जिंदगी पढ़ो। शेर मैं तुम्हें सुना रहा था, शेर सुन लो। और शेर सुनाता हूँ, ख्वाजा अहमद अब्बास के चंद शेर सुनाई देता हूँ। वैस भाई तुम भी कह रहे थे मुझसे कहा गया था, इसलिए थोड़ा सा मैंने गुफ्तगू का मौजू यही बना लिया। हालांकि मैं इस तरह से गुफ्तगू करता नहीं हूँ, लेकिन बड़ा जरूरी था कि हजरात इस मौजू पर गुफ्तगू कर ली जाए। और इस मौजू पर गुफ्तगू करना इसलिए जरूरी है कि चालबाज हाफिज आज भी मौजूद है इलाके में। सच्ची बात बता रहा हूं। अगर अल्लाह तबारक व तआला अब तक की उम्र देता ना हाफिज अब्बास को, तो हम तुमों के इलाके में कोई कच्चा हाफिज मेहराब नहीं सुना पाता। जहां पता चल जाता था वहीं पहुंच जाते थे, चैन पड़ता थोड़ी था उन्हें, सुकून नहीं मिलता था। मौलाना जुल्फ़िकार साहब सच्ची बात है, बिल्कुल सुकून नहीं मिलता था। जरा सा बता दिया। वहां के बारे में बताया जाता, संबल के बारे में खुद ही बताया करते थे कि एक दफा ऐसा हुआ मामला कि हजरात हाफिज भूरा थे, हाफिज भूरा के ताल्लुक से वो बता रहे थे। और हाफिज भूरा का मामला ये था कि उन्हें बड़ा घमंड था अपने हिफ्ज पर, और याद भी उन्हें बड़ा अच्छा था। हजरात मोहतरम बताया गया कि वहां पर चर्चा होने लगी, बोले साहब देवबंदी अच्छा पढ़ते हैं या सुन्नी अच्छा पढ़ते हैं। तो आमतौर पर उस वक्त में बहकाया जाता था हमारी जमात के लोगों को, और लोग ये
कह दिया करते थे कि हजरत देवबंदियों में तालीम अच्छी होती है हिफ्ज़ के, अक्सर लोग बहक जाया करते थे। लेकिन हमने उन्हें देखा है कि कभी किसी जमात का रोब नहीं माना, कभी किसी का खौफ उनके ऊपर तारी नहीं हुआ, कभी किसी की हैबत तारी नहीं हुई। हजरत संभल की सरजमीन के अंदर एक मस्जिद के अंदर बताने वालों ने बताया, एक तो हाफिज नहीं बल्कि सुनने वाले हाफिजों की तादाद सैकड़ों से ज्यादा थी, 114 थे। लेकिन ये बंदा खुदा कुरान की तिलावत करता रहा। किसी ने पूछा था, एक बात तो बताओ हाफिज अब्बास साहब, आपको डर नहीं लगा? आपके पीछे इतने हाफिज बैठे हुए थे। तो मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मैं कुरान इसलिए नहीं पढ़ता कि डरूं, बल्कि मैं कुरान इसलिए पढ़ता हूं कि मेरा डर भी दूर हो जाए। कुरान डरने के लिए नहीं पढ़ा जाता, बल्कि कुरान तो दूर होने के लिए पढ़ा जाता है। कुरान की तिलावत का मतलब और मकसद ही यही है। तो एक हाफिज की जिंदगी देखकर ना जाने कितने हाफिजों की जिंदगी में इनकलाब आया। एक सच्चे की जिंदगी देखेंगे तो ना जाने कितने लोग सच्चे हो जाएंगे। मौलाना गुल हसन साहब कह रहे थे मुआशरा बिगड़ रहा। हजरात पहले देहात में फैशनबाजी नहीं थी। पहले देहात में हजरात लड़कियां शादियों में बाल खोल करके नहीं जाती थी। शहर के लड़कियों को देखा तो पता चला कि देहात की लड़कियां भी आवारा होने लगी। शहर की लड़कियों को भटकते हुए देखा, पता चला कि हजरात हम तुमों के यहाँ पर भी गलत माहौल आ गया। मियाँ पहले शहर में खड़े होकर खाना होता था, हम तुमों के यहाँ पर तो खड़े के खाने का तसव्वुर भी नहीं था। बात बताओ, तुम तो बुजुर्ग बैठे हुए हो, तुम्हारी दाढ़ियां सफेद है, बाल सफेद हो गए, तुम्हारे चेहरों पर झुर्रियां पड़ गई। लेकिन ये झुर्रियां हजरात न जाने कितने तजर्बे साथ में रखती हैं। आपने ना जाने दुनिया में कितने अमीरों को गरीब होते हुए देखा होगा और कितने गरीबों को अमीर होते हुए देखा होगा, कितने ताकतवरों को कमजोर होते हुए देखा होगा और कितने जमीन के ऊपर वालों को जमीन के अंदर जाते हुए देखा होगा। यकीनन देखा होगा हजरात। पहले बता दो, हम तुमों के यहाँ तसव्वुर था खड़े होकर खाने का? तसव्वुर भी नहीं था, गुमान भी नहीं किया जाता था। मियाँ अकेले पाल पर बिठाकर खाना खिला दिया करते थे। अब हम तुमों के यहाँ पर हालात देखो, देहात में भी खड़े होकर खाना। शादियां देख लो हम तुमों के यहाँ की, 70-80% खाने ऐसे हो रहे हैं कि हजरात खड़े होकर के खाना खिलाया जा रहा है। अजीब माहौल होता चला जा रहा है। इसका मतलब वो मकसद है क्या? हमने गलत को देखा तो गलत लोगों के पीछे चलने लगे। हमने डीजे बजता हुआ देखा तो हजरात नौजवानों ने डीजे बजाना शुरू कर दिया। लड़कियों ने खुले हुए बाल देखे तो खुदा की कसम उन्होंने अपने बालों को खोलना शुरू कर दिया। हजरात मोहतरम, हमने बेनमाजियों को देखा तो हम भी बेनमाजी हो गए। हमने हजरात मोहतरम फिर में जवानों को रोजे हजरात रमजान के महीने में खाना खाते हुए देखा तो हमने भी रोजा रखना बंद कर दिया। मतलब वो मकसद ये है कि जैसे हमने लोगों की जिंदगी को देखा वैसे ही माहौल में हम ढलते चले गए। इसीलिए तो कहना चाहता हूँ, बुरों को मत देखो, मगरिबी तहजीब को मत देखो, खुले हुए बालों को मत देखो, आवारा तंजीमों को मत देखो, सियासी ताकतों को मत देखो। अगर देखना चाहते हो तो मुस्तफा के गुलामों को देखो। बेशक ये कहता है कि तुम भी दुनिया का नक्शा बदल सकते हो, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें मोमिने कामिल बनना पड़ेगा। बेशक हक है, बेशक मोमिने कामिल तुम्हें बनना पड़ेगा। ईमान वाला तुम्हें बनना पड़ेगा। मियाँ जरूरी है हजरात, दूसरों को क्यों देख रहे हो हजरात, अपने आप को देखो। अच्छा, हम तुमों के माशरे में एक बात बड़ी अजीब है, हम तुम दूसरों में ऐब निकालने में बड़े माहिर हैं और अपना जायजा कभी नहीं लेते। हम खुद झूठ बोल रहे हैं और दूसरे को झूठा कह रहे हैं। हम खुद हसद कर रहे हैं और दूसरे को हासिद कह रहे हैं। हम खुद गीबत कर रहे हैं और दूसरे को गीबत करने वाला कह रहे हैं। हालात ये है कि हज़रात मोहतरम, हम मुआशरे को बुरा कह रहे हैं लेकिन बुरे काम हम खुद कर रहे हैं। मुआशरे को बुरा कौन बना रहा? हम ही तो मुआशरे को बुरा बना रहे हैं। इसलिए हजरात अपनी जिंदगी में इनकलाब लेकर के आओ, बदलाव लेकर के आओ। अब आप हजरात कहेंगे कि बदलाव कैसे आता है, तो तुम्हें बताना चाहता हूँ। और तो सुनो, कितने ही ज्यादा बाल खोल करके रह लो, आवारा घूम लो, मगरिबी तहजीब अपना लो, हजरात मोहतरम बेगैरत औरतों की तकलीद कर लो, लेकिन तुम कभी भी कामयाब व कामरान नहीं हो सकती हो। अगर कामयाब होना चाहती हो तो फातिमा की सीरत पढ़ो, कामयाब होना चाहती हो तो खदीजा की सीरत पढ़ो, कामयाब होना चाहती हो तो राबिया की सीरत पढ़ो। राबिया बसरिया, एक औरत गई काबे का तवाफ करने के लिए। कहां गई? काबे का तवाफ करने के लिए। तवज्जो से सुनने हो तो मुस्कुरा करके कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान हो गया गुफ्तगू को अपनी
अपनी खत्म करने वाला हूँ 5-7 मिनट में। हजरात मोहतरम सुनिए, हजरात राबिया बसरिया काबे का तवाफ करने के लिए गई, खच्चर पर सवार होकर के गई थी। रास्ते में खच्चर मर गया और जब खच्चर मराना तो हजरत मोहतरम वहीं पर रुक गई। अचानक हजरात उसी जमाने में हजरत इब्राहिम बिन अदहम भी काबे का तवाफ करने के लिए गए थे, लेकिन उन्होंने एक मिन्नत मानी थी। वो हजरत मोहतरम वो मन्नत ये थी कि परवरदिगार आलम तू मेरा ये काम करेगा तो मैं हर कदम पर 2 रकत नफल नमाज पढ़ता हुआ जाऊंगा काबे का तवाफ करने के लिए। हर कदम पर 2 रकत नफल नमाज पढ़ता हुआ जाऊंगा। अब अंदाजा तो करो मियाँ, शिहाब चतुर गया है तो हिंदुस्तान में कोहराम मच गया है नहीं। शिहाब चतुर पैदल चला, बोले साहब पैदल हज करने के लिए जा रहा है। मियाँ ये तो पैदल हज करने जा रहा है, हमारे बड़ों ने तो ऐसे हज किए हैं कि हर कदम पर 2 रकत नफल नमाज पढ़ी है। हजरत इब्राहिम बिन अदहम चले थे, एक कदम आगे बढ़ाया, 2 रकत नफल नमाज पढ़ी, फिर कदम आगे रखा, फिर 2 रकत नफल नमाज पढ़ी। हजरात इस तरह से मुतवातिल लगातार आप 2 रकत नफल नमाज पढ़ते रहे। अगर किसी जगह इस्तंजे की हाजत हुई ना तो वहीं पर रुक जाते थे, रुकने के बाद इस्तंजा करते थे, फिर वजू करते थे, फिर कदम आगे बढ़ा करके 2 रकत नफल नमाज पढ़ते थे। यह आपकी जिंदगी का मामला था। 1-2 साल में नहीं, 14 साल में पहुंचे आप, लेकिन जब हरम पाक में पहुंचे तो जाकर के देखा कि काबा ही मौजूद नहीं था। कहो मुस्कुरा करके सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। काबा ही मौजूद नहीं था। अल्लाह की बारगाह में कहा था, मौला मेरी इबादत में कौन सी कमी रह गई? हर कदम पर मैंने 2 रकत नफल नमाज पढ़ी, 1 साल में नहीं 14 साल में पहुंचा था तेरे घर का तवाफ करने के लिए। मौला ये तमन्ना लेकर के आया था कि काबे पर पहली नजर पड़ेगी तो मैं ये दुआ मांगूंगा। मौला आ गया हरम पाक में, लेकिन आकर के मैंने देखा तो काबा ही मौजूद नहीं है। परवरदिगार आलम एक बात तो बता, जब तेरा ये बंदा यहाँ पर आ गया तो काबा कहां पर चला गया? अल्लाह की बारगाह से जवाब आता है, इब्राहिम तुम तो आए हो काबे का तवाफ करने के लिए और काबा गया है राबिया का तवाफ करने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। तवाफ करने के लिए। बेशक। अब यहाँ पर जिगर मुरादाबादी के शेर सुनो, बड़े पक्के शायर के सुना रहा हूं। जिगर मुरादाबादी के शेर सुनो। पहले तू हुस्ने अमल हुस्ने यकी पैदा कर, फिर इसी खाक से फिरदौस से बरी पैदा कर, और यही दुनिया के जो बुतखाना बनी जाती है इसी बुतखाने पे काबे की जमीन पैदा कर। और बंदगी यूं तो है इंसान की फितरत, लेकिन नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। नाज जिस पे करें सजदे वो जबी पैदा कर। मियाँ हमारी तारीख तो वो थी आबेरूदे गंगा, वो दिन है याद तुझको उतरा तेरे किनारे, जब कारवां हमारा यूनान मिस्र रूमा सब मिट गए जहां से, लेकिन अभी है बाकी नामो निशा हमारा बातिल से दबने वाले। आसमान नहीं हम सो बार कर चुका है तो इम्तिहां हमारा। अल्लाह ने कहा था इब्राहिम तुम आए हो काबे का तवाफ करने के लिए और काबा गया है राबिया का तवाफ करने के लिए। मौला ये तो बता दे कि ये फजीलत राबिया को मिली कैसे? अब जवाब सुनो। हम तुम अगर एक वक्त की पढ़ें और कोई ये कह दे बोले ये तो साहब नमाजी है तो कंधे फूल जाएंगे, कंधे फूल जाएंगे। सोचेंगे अपने दिमाग में, बोले साहब हाँ मशहूर तो हो ही गए कि नमाजी हैं। अल्लाह इशात फरमाता है इब्राहिम बिन अदहम तुम्हें क्या पता कि राबिया को मुझसे किस कदर प्यार है। जिंदगी में 5 वक्त की नमाज पढ़ा करती थी, लेकिन जब रात होती थी ना रात तो राबिया मुसल्ला बिछा करके हजरात अल्लाह की बारगाह में 100 रकत नफल नमाज पढ़ा करती थी। किसी ने हजरात इधर उधर शोर मचा दिया और बातें बनानी शुरू कर दी। राबिया रोजाना 100 रकत नफल नमाज नहीं पढ़ती बल्कि 200 पढ़ती थी 100 और मशहूर हो गई 200। अच्छा मशहूर तो हम भी होना चाहते, एक देंगे और कोशिश ये करेंगे बोले इसका भी ऐलान हो जाए। बगैर ऐलान के ये भी नहीं रहना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला की बंदी देखो मशहूर हो गई कि 200 पढ़ती हैं। किसी ने आकर के राबिया से कह दिया राबिया तुम 200 रकत नफल नमाज रोजाना पढ़ती हो रात को। हजरत राबिया बसरिया हजरात दिल में सोचती हैं मौला मैं तो 100 पढ़ती थी लेकिन ये 200 मशहूर कैसे हो गई। दिल में इरादा किया था मौला आज के बाद मैं 100 नहीं पढ़ूंगी बल्कि 200 पढ़ूंगी। वो सुभान अल्लाह 100 नहीं पढ़ूंगी बल्कि 200 रकत नफल नमाज पढ़ूंगी रात को। रात भी कैसी, हम तुमों की रात मोबाइल में गुजरे, नेट पर गुजरे, इंस्टा पर गुजरे, व्हाट्सएप पर गुजरे, फेसबुक पर गुजरे, लेकिन उन लोगों की रातें देखो खुदा की कसम इबादत इलाही में गुजर रही है। 200 रकत पढ़ना शुरू कर दिया
अल्लाह की तरफ से था हजरात, और अल्लाह की तरफ से हजरात अगर कोई चीज मशहूर होना चाहती है तो वो मशहूर हो ही जाती है। किसी औरत ने कह दिया राबिया 200 रकत नफल नमाज नहीं पढ़ती बल्कि हर रात 500 रकत पढ़ती। कितनी मशहूर कर दी? 500 मशहूर कर दी। किसी ने जाकर के बताया राबिया बसरिया को, और जैसे ही जाकर के बताया दिल में इरादा किया था मौला पढ़ती तो 200 हो लेकिन मशहूर 500 कैसे हो गई। लेकिन मेरे मौला तेरी बंदी तेरी बारगाह से इधर उधर भागेगी नहीं, बल्कि अगर मशहूर 500 रकत नफल नमाज पढ़ने में हो गई है राबिया तो 500 रकत नफल नमाज ही तेरी बारगाह में पढ़ेगी। उस दिन के बाद में राबिया ने 200 रकत नफल नमाज नहीं पढ़ी बल्कि हर रात को 500 रकत नफल नमाज पढ़ना शुरू कर दिया। सीरत निगार कहते हैं कि अगले ही दिन किसी ने मशहूर कर दिया राबिया 500 नहीं पढ़ती बल्कि 1000 रकत पढ़ती। अच्छा हम तुम अपनी रकतों का हिसाब लगाएं, है ना? हम तुम लगा लें अपनी रकतों का हिसाब कितनी होती है दिन भर में। भाई 5 वक्त की हिसाब लगा लो। मुफ्ती साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। हजरात हमारे बड़े करीबी हैं और बड़े अजीज दोस्त हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हजरात बड़े उलूम से इन्हें नवाजा है हजरात, और बड़े मेहनती आदमी है। जब से अजमल उलूम में पहुंचे हैं अल्हम्दुलिल्लाह अजमल उलूम का नक्शा बदल करके रख दिया। वहाँ के प्रिंसिपल है, पढ़ाने में बड़े माहिर है, और हजरात तलबा बड़ी रग़बत से इनके पास जा करके पढ़ते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें हजरात मुकम्मल सेहत कामिला आजिला अता फरमाए और जुमला बीमारियों से अल्लाह इन्हें शिफा अता फरमाए। हजरत मोहतरम सीरत मैंने पढ़ी है, मशहूर किया था किसी ने राबिया 500 रकत नहीं बल्कि 1000 पढ़ती है। राबिया का जज्बा देखो। अल्लाह की बारगाह में कहा था मौला जब 1000 मशहूर हो गई तो अब 1000 ही पढ़ूंगी। अब हम तुम हिसाब लगा ले, 11वीं वाले दिन ऐसे ऐसे चेहरे तुम्हें नजर आ जाएंगे जो कभी ना देखे। देख लेना आप जाकर मस्जिद में ऐसे ऐसे चेहरे नजर आ जाएंगे जो जुमे जुमे में नजर आते हैं, और जाकर के देखोगे अच्छा यहाँ पर 11वीं कब होती है, नमाज ईशा में या मगरिब में? चलो अल्लाह का शुक्र है यहाँ हजरात ईशा में हो रही है। हमारी तरफ तो कुछ इलाके ऐसे वहाँ नमाज मगरिब में हो रही है 11वीं की फातिहा। उसकी वजह क्या है? ईशा पढ़ेंगे तो 17 रकातें पढ़नी पड़ेंगी, मगरिब पढ़ोगे तो 7 में काम हो जाएगा। कुछ बुढ़ों ने बता दिया तरीका, बड़े बड़े खड़ूस होते हैं बास अल्लाह माफ करे, तरीका बता दिया, बोले मगरिब में कल ले करो फातिहा जल्दी हो जाएगी। तो ये जो जाते हैं तबर्रुक लेने के लिए, इनके लिए तब से बड़ी आसानियां पैदा हो गई जब से मगरिब में फातिहा होना शुरू हुई है। अब जल्दी से 7 रकत पढ़ते हैं और जाकर के हाथ फैला देते हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हजरात हमें अमल की अल्लाह तबारक व तआला हजरात हमें अच्छी समझ अता फरमाए। खुदा की कसम हजरात जो लोग जो 11वीं वाले दिन तबर्रुक लेने के लिए जा रहे हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि तुम गलत हो, तुम्हारा तरीका गलत है, लेकिन एक बात जरूर कहना चाहूंगा, तुम एक दिन गए थे नमाज पढ़ने के लिए तो तुम्हें तबर्रुक मिला। तबर्रुक मिला कि नहीं मिला? एक वक्त की पढ़ी तो लड्डू मिले, एक वक्त की पढ़ी तो बताशे मिले, एक वक्त की पढ़ी तो हजरात इमरती मिली, एक वक्त की पढ़ी तो नुक्ती मिली। अगर तू 5 वक्त का नमाजी हो जाता तो सिर्फ तुझे तबर्रुक नहीं मिलता बल्कि अल्लाह तुझे जन्नत भी अता फरमाता। तो एक वक्त का नमाजी पढ़ेगा तो तबर्रुक मिलेगा, 5 वक्त की अदा करेगा अपने अपने वक्तों पर तो इंशाअल्लाह जन्नत भी मिलेगी। तो ऐसी नमाजी बनो कि तबर्रुक भी मिल जाए और जन्नत भी मिल जाए। सिर्फ तबर्रुक लेने के लिए जा रहे हो। अच्छा 11वीं शरीफ जो रमजान की होती है ना वो बड़ी कठिन पड़ती है। रमजान वाली एक नया फंस गया जिसने कभी पढ़ी नहीं थी, पहुंच गया, किसी ने कह दिया बोले आज तो लड्डू आए हैं मोतीचूर वाले, पहुंच गया मस्जिद में और मस्जिद में जाने के बाद खड़ा हो गया। अब उसे क्या पता था एक तो 17 रकातें नमाज ईशा की और ऊपर से 20 तरावी, कितनी हो गई मिला के कुल 37 रकातें हो गई। अब जो कभी कभी जाता हो उसके लिए कितनी मुश्किल होंगी। और हजरात जो नए नए तरावी पढ़ने वाले होते हैं उनसे जाकर के कभी पूछना, वो तो हिसाब लगाते हैं, कंधे मार मार के पूछते हैं कितनी रखते हो गई। सच्ची बात बता रहा हूं तुम्हें ईमानदारी की। अब वो पहुंच गया, किसी ने कह दिया मोतीचूर के लड्डू आए हैं, पहुंच गया मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करना शुरू कर दी। और हजरात मोहतरम जब पता चला 10 रकातें हुई तो एक से हजरात मोहतरम कोनी मार के बोला कितनी और रह गई। उसने कहा बोले अभी पढ़ता रहे। बोले कहां तक पढ़ूं साहब, डंडियों में तो दर्द हो गया। बोले साहब पढ़ो। अब जब तरावी मुकम्मल हो जाती है तो दुआ होती कि नहीं होती? इसने सोची बोले दुआ हो गई अब हो गया काम।
लेकिन जैसे ही हजरात दुआ मुकम्मल हुई तो इमाम साहब फिर खड़े हो गए, बोले फिर नियत करो। ये फिर खड़ा हो गए इमाम साहब के साथ, पता चला फिर 3 रकातें हो गई। बोले दुआ होने के बाद फिर 3 रकातें हो गई, होगा क्या? हजरात मोहतरम फिर पता चला कि 3 रकातें होने के बाद में फिर कहा गया, बोले 2 रकात और पढ़ लो नफल नमाज। अब जब 2 रकात और पढ़ी गई, 37 रकातें ना पढ़ने वाले के लिए आसान थोड़ी होती है। 37 रकातों में डबल सजदे गिन लीजिए कितने सजदे होंगे, और हर रकत में अगर कम से कम भी कहेगा तो 3 मरतबा सुभान रब्बी अल-आला कहना तो पड़ेगा। अरे अल्लाह के बंदे, हजरात का कहीं जाकर के तबर्रुक मिला। किसी ने अगले रमजान में जाकर के कह दिया, बोले चलोगे 11वीं वाली? बोले साहब 11वीं वाला रमजान का तबर्रुक नहीं लूंगा, हर महीने में पढ़ लूंगा। रमजान वाली 11वीं नहीं करूंगा, ऐसे मोती चूर के लड्डू किसी काम के नहीं। पता चला कि सजदों पे सजदे, रुकू पे रुकू हो रहे हैं। तो ये हालात होते हैं हमारे। आगे बढ़कर के कहना चाहता हूं, ऐ लोगों सुनो, सिर्फ नियाज से प्यार मत करो, बल्कि नमाज से भी प्यार करो। नमाज से भी प्यार करो। अल्लाह ने हमें नमाज़ें पढ़ने के लिए पैदा फरमाया है। ये परवरदिगार आलम का एहसान है मेरे और आप हज़रात के ऊपर। अब शेर सुन लीजिए, गुफ्तगू अच्छी खासी लंबी हो गई। मेरा इरादा इतना लंबा बोलने का भी नहीं था। पौन घंटा हज़रात 50 मिनट इंशाअल्लाह मुफ्ती मोहम्मद इकरामुल हक साहब की बिला को आप हज़रात समात करेंगे। 1 घंटा जितनी देर हज़रत चाहेंगे दिल खोल करके गुफ्तगू होगी और बड़ा मालूमाती खिताब हज़रत का होता है। शेर सुनिए जो मैंने शेर सुनाया था। पहले ताजुश शरिया का शेर सुनिए। बुलहबिस्तुनसी मुसर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी सरवरी अच्छी नहीं। और मोड़ दे हर जुल्म की बढ़कर कलाई मोड़ दे। तू गुलामे मुस्तफा है, बुज़दिली अच्छी नहीं। तू गुलामे मुस्तफा है, बुज़दिली अच्छी नहीं। अब मरहूम हाफिज ख्वाजा अहमद अब्बास का शेर सुनो। सखी तुस्सा कोई और ना कोई सुल्तान निकलेगा, तेरे दर का तो मंगता भी अज़ीमुश्शान निकलेगा। तेरे दर का तो मंगता भी अज़ीमुश्शान निकलेगा। और गिरेंगे मुंह के बल, गिरेंगे मुंह के बल बुत सारे। मैं तो हीट पीकर जब कोई सुल्तान निकलेगा, मैं तो हीट पीकर जब कोई इंसान निकलेगा। अच्छा, मक्ता मुझे बड़ा पसंद है, मैं कभी कभी बचपन में भी गुनगुनाया करता था। हजरात मोहतरम, मक्ता कैसा है? लाजवाब मक्ता है। आपका जो तखल्लुस था वो ख्वाजा था। आपने कहा था भरोसा रख न हो मायूस ख्वाजा उनकी रहमत से। भरोसा रख न हो मायूस ख्वाजा उनकी रहमत से। तेरा भी देख लेना एक दिन अरमान निकलेगा। तेरा भी देख लेना एक दिन अरमान निकलेगा। और अरमान निकला तो ऐसा निकला कि नमाज़े मगरिब पढ़ करके आ रहे थे और हज़रात नमाज़े मगरिब पढ़ करके आ रहे थे। अपने घर के काम में लगे हुए नहीं थे, दुकान में मौजूद नहीं थे, बल्कि अल्लाह ने मौत भी दी तो ऐसी मौत अता फरमाई कि इधर नमाज पढ़ करके आ रहे थे, उधर थोड़ा सा ही तो हादसा हुआ। जरा सा जिस्म से हज़रात टेम्पो या ना जाने कौन सी सवारी थी वो टकराई, और वो टकराने के बाद सड़क पर गिरे, और सड़क पर गिरने के बाद में जिस्म से रूह निकल गई। लेकिन कहने वाले ये जरूर कहेंगे कि तिजारत करके नहीं आ रहे थे, बाजार से नहीं आ रहे थे, कारोबार करके नहीं आ रहे थे, खेत से नहीं आ रहे थे, बल्कि अल्लाह की बारगाह में सजदा करके आ रहे थे। मौत भी आई तो असीम मौत आई। भरोसा रखना हो मायूस ख्वाजा उनकी रहमत से। तेरा भी देख लेना एक दिन अरमान निकलेगा। और अरमान निकला तो अल्लाह ने ऐसी अजीम मौत अता फरमाई। हजरात उन्हीं की एक मनकबत थी। हजरात जो मनकबत थी अहले बैत अथार की शान में, वो 2 शेर सुनिए, उसके बाद में गुफ्तगू को खत्म करता हूँ। उन्होंने कहा था कि नस्ल सहरा का हर एक बच्चा असीम उशान है। हजरात मोहतरम उनके मिसरे, और अक्सर मैं इन हजरात इन शेरों को पढ़ा भी करता हूँ, 1-2 जगह पर नहीं बल्कि कई जगह पर मैंने ये शेर पढ़े हैं। यूट्यूब पर आप हजरात सुन भी सकते हैं। मरहूम हाफिज ख्वाजा अहमद अब्बास नव्वरल्लाहु मरकदहू ने कहा था, हजरात मोहतरम भरोसा रख नस्ल सहरा का हर एक बच्चा असीम उशान है। एक शेर इसमें बड़ा लाजवाब उन्होंने कहा था, हजरात उन्होंने कहा था कि भरोसा रखना हो मायूस ख्वाजा उनकी रहमत से। तेरा भी देख लेना एक दिन अरमान निकलेगा। नस्ल सहरा का हर एक बच्चा असीम उशान है। उठा रहे हो जिस पे तुम जोरो सितम ए कूफियो। ये हुसैन इब्ने अली है, खुल्द का सुल्तान है। ये हुसैन इब्ने अली है, खुल्द का सुल्तान है। मुझे उम्मीद तो ये थी, उवैस भाई भी बैठे हुए हैं, जुनैद भाई भी बैठे हुए, कि हाफिज जी का अगर कोई दीवान मंसर आम पर आ जाता तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन क्या करें, वो दीवान मंसर आम पर आ नहीं सका। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम, वो जो उनका नातिया शायरी का दीवान है,
परवरदिगार आलम उस दीवान को हजरत मंजर आम पर अल्लाह इनके बेटों को लाने की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। यकीनन आ जाता अगर इनको उनके बेटों में कोई आलिम होता, कोई अच्छा हाफिज होता, तो यकीनन हजरात वो दीवान मंजर आम पर आ जाता, क्योंकि जो काम खुद हो सकता है वो दूसरों के जरिए से नहीं हो सकता। हालांकि इन्होंने कोशिशें की हैं, मैंने देखा ये इधर उधर घूमे हैं, इन्होंने कुछ पेज इधर से इकट्ठे किए, कुछ उनकी अलमारी से उठाए और इधर उधर गए और जाकर के कोशिशें की, लेकिन दूसरे इतनी मेहनत थोड़ी करते हैं जितना खुद मेहनत कर ली जाती है। हजरात वो दीवान मंजर आम पर नहीं आ सका। यकीनन अगर आप हजरात बेहतरीन हाफिज थे तो यकीनन हजरात मोहतरम आप बेहतरीन शायर भी थे, और शायर भी ऐसे थे कि जब लिखते थे तो फिर लिखते लिखा ही करते थे। एक दफा तो उड़द के ऊपर एक नज्म लिखी थी आपने, बड़ी खूबसूरत नज्म लिखी थी उड़द के ऊपर। किसी और मौके पर इंशाअल्लाह कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये किस्सा लतीफ अभी ना तमाम है, जो कुछ बयां हुआ वो आगाज़ बाब था। खूब की सैर चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बा जाता हूँ मैं गुलशन तेरा आबाद रहे। मेरी तस्वीर के ये नक्श जरा गौर से देख, इसमें कहत की तारीख नजर आएगी। गूंजोगा तेरे जहन के गुंबद में रात दिन, जिसको ना तू भुला सके वो गुफ्तगू हूँ मैं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।